देखिए, एक बुनियादी चीज़ जो थी, जो पहले तो ये नहीं होता था, केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन इसकी लाने की एक सबसे बुनियादी वजह वजह ये थी कि एक ऐसी हुकूमत हो, जो कि नॉन पार्टिज़न हो, जिससे वाबस्तगी किसी भी जमात के साथ नहीं हो, ताकि इलेक्शन साफ और सुथरे हो सकें। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट के मुतालिक तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो गैर जानिबदार है। उसकी जानबदारी बहुत वाज़ेह मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुतालिक बात जो हुई है, उसमें सही है कि जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उनकी एक सियासी एक वाबस्तगी वाज़ेह तौर पे एक सियासी जमात के साथ थी, और उसके बाद जो है अगर आप ऐलान भी कर देते हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं बन के आती है। इसी तरह से और इसके अलावा भी एक और चीज़ भी आती है कि देखें, पाकिस्तान की सियासत में हम सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की एक हैसियत है, और जब कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई नाम में होता है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी गैर जानिबदारी मशकूक हो जाती है, क्योंकि जब हम सिर्फ सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी ही कोई जो है जानिबदारी और गैर जानिबदारी नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर एक इदारे की तरफ से भी किसी को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे नामज़द किया जाता है और इसमें पूरी कैबिनेट में भी उसकी छाप नज़र आती है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट जो था और जो एक जवाब भी जी थी इसके इंटरिम गवर्नमेंट की, वो तो ख़त्म हो चुकी है। ये किसी तौर पे भी ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो नॉन पार्टिजन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ आपने अभी उसकी बात की खैबर पख्तूनख्वा की, तो इलेक्शन कमीशन को जो है 8 महीने बाद क्यों याद आई? पूरे 8 महीने तक जो ऐसी हुकूमत करती रही, जो कि देखा जाए तो वो जो है पीडीएम की एक्सटेंशन हुकूमत थी, जो कि किसी तौर पे भी जो भी कानून था या जो है जो क्लास से जो प्रोविजन थी इंटरनल में, उसको पूरा नहीं करती थी। तो ये बात तो हमें, यानी कानून और आइन की बात जो है वो तो अब बहुत पीछे रह गई है पाकिस्तान में। उसका तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। ज़िया-उल हक कहा करते थे कि आइन की हैसियत जो है एक कागज़ के टुकड़े की तरह है और उसको मैं कभी भी फाड़ सकता हूँ। शायद इसको अगर देखा जाए तो एक लिहाज से उसका एक प्रैक्टिकल जो इज़हार जो है वो आजकल की सूरत हाल में नजर आ रही है। पाकिस्तान की जो सियासी, जो इस वक्त एक लिहाज से कह सकते हैं बहरान जो है, उसकी एक और सबसे बड़ी वजह ये है कि तो सियासी तौर पे जो महाज़ाराई की सूरत हाल है, लेकिन उसके एक और भी आती है कि जो इस वक्त जो भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो मल्टीपल क्राइसिस है आप पे, और उसमें यह है कि जो इदारों के जो एक लिहाज से डिवीजन मौजूद है, उसने इस तरह इस क्राइसिस को और गहरा कर दिया है। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की अभी आपने बात की, ये हकीकत है कि वाज़ेह तौर पे एक डिवाइड नजर आती है।